अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपने दिल की एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद हम सबके अंदर कहीं न कहीं छुपी हुई होती है। अक्सर जब हम अकेले बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी जो गुज़र गई है उसके बारे में सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा दुःख हमें घेर लेता है। हमें लगता है कि हाय कितना वक़्त ज़ाया हो गया, कितने साल हमने रोने-धोने और दुखों में गुज़ार दिए। कभी-कभी तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा तो हमने खो दिया और अब हमारे पास बचा ही क्या है। लेकिन क्या वो वक़्त वाक़ई ही ज़ाया हुआ है? आइए इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं। सच तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि हमने अपना कीमती वक़्त इन लोगों पर ज़ाया कर दिया जो इसके लायक नहीं थे। वो दिन, वो रातें जो हमने दूसरों को खुश करने में गुज़ार दीं, वो खलूस जो हमने गलत जगहों पर बाँटा, वो लम्हे कभी लौट कर नहीं आते। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब हमें ये एहसास होता है कि लोगों को जितना भी दे दो, इनका बदल हमेशा इनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। वो आपको वैसा नहीं समझते जैसा आप इनके लिए तड़पते हैं। हाँ, वो वक़्त तो चला गया, वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वही वक़्त था जिसने आपको टूटना सिखाया और फिर इस टूटने ने आपको अपने आप से मिलवाया। मौलाना रूमी एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बांसुरी इसलिए रोती है क्योंकि इसे इसके घर यानी बांस के जंगल से आज़ाद कर दिया गया। इसे काटा गया, इसमें सुराख किए गए, इसे अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया गया। बज़ाहिर तो ये लगता है कि बांसुरी के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसका सब कुछ इससे छीन लिया गया है। लेकिन अगर वो कटती नहीं, अगर वो खाली ना होती, तो क्या इसके अंदर से वो प्यारी आवाज़ निकल सकती थी? हमारे दुःख भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो जो साल हमने तकलीफ़ में गुज़ारे, वो असल में हमें अंदर से तैयार कर रहे थे। हमें लगता है कि ये गम हमारी ज़िंदगी की कैद है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने इस हकीकत को कितनी सादगी से समझा दिया था। वो कहते हैं कि कैद ओ हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक ही हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? यानी ये गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कमाल तब है जब ये गम आपको जागने में मदद दे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बहुत से दिन दुःख में गुज़र गए, हमने बहुत सा वक़्त खो दिया, लेकिन अगर ज़िंदगी का सारा सरमाया ख़र्च करके वो एक लम्हा बेदारी मिल जाए, जहाँ आपको अपनी हकीकत समझ आ जाए, तो ये सौदा महँगा नहीं। हम लोगों हम लोग वक़्त को सालों में गिनते हैं, लेकिन असल वक़्त वो होता है जो आगाही में गुज़रे। वो एक लम्हा पिछले तमाम बरसों के दुखों को धो डालता है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें सिर्फ़ सुने नहीं, बल्कि समझे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम खुद को समझ लें। जब वो बेदारी आती है तो इंसान को दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। फिर इसे समझ आ जाता है कि वो अकेला नहीं, बल्कि इसका दिल खुद एक पूरी कायनात है। जिगर मुरादाबादी ने इस कैफ़ियत को खूब बयान किया है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फ़साना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फ़साना है, समेटें तो दिल आशिक, फैलें तो ज़माना है। यानी अगर हम खुद को समेट कर देखें तो हम सिर्फ़ एक इंसान हैं, लेकिन हम अगर अपनी हकीकत को पहचान कर फैलें तो हम पूरी कायनात बन जाते हैं। याद रखें वो वक़्त जो आपने दुःख में गुज़ार दिया वो ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि इस बेदारी की कीमत थी। अगर आज आपको अपनी ज़ात की पहचान हो रही है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपने कुछ नहीं खोया, बल्कि वो सब पा लिया है जिसके लिए बहुत से लोग तरसते हैं। आप अपने इस सफ़र को जारी रखें क्योंकि अब आप जाग चुके हैं और जाग कर जीना ही असल जीना है। फ़ह्म ज़ात के इस सफ़र में मेरे साथ रहने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।